दिन के उजाले में भी कोई उस तरफ देखना पसंद नहीं करता था। हवेली की दीवारों पर काली काई जमी थी, खिड़कियां बिना कांच की थीं और दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो सूरज ढलने के बाद काली हवेली गया, वो या तो लौटा नहीं, या लौटा तो पहले जैसा नहीं रहा। अर्जुन की जिद। अर्जुन शहर से आया था, पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला। भूत प्रेत, आत्मा, उसे ये सब कहानियां लगती थीं। एक शाम चाय की दुकान पर गांव वाले हवेली की बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, कल फिर रात को हवेली से रोने की आवाज आई। डर की वजह से हवा की आवाज भी रोना लगती है। बूढ़ा रामदास, जिसकी आंखों में अजीब सा डर था, बोला, बेटा, कुछ चीजें विज्ञान से बाहर होती हैं। अर्जुन ने उसी वक्त फैसला कर लिया, आज रात वो काली हवेली जाएगा। हवेली की पहली रात। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के सामने खड़ा था। हवा ठंडी थी, लेकिन पसीना उसकी गर्दन से बह रहा था। दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर कदम रखते ही टॉर्च झपकने लगी। दीवारों पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। अचानक ठक ठक ठक, ऊपर से किसी के चलने की आवाज। कोई है? उसकी आवाज खुद उसे ही अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं। सीढ़ियां अपने आप चरमराईं। शीशे वाला कमरा। हवेली के बीचों बीच एक कमरा था, जहां एक टूटा हुआ बड़ा शीशा लगा था। अर्जुन जैसे ही सामने खड़ा हुआ, शीशे में उसका अक्स नहीं था, बल्कि एक औरत दिख रही थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और गर्दन टेढ़ी। अर्जुन पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर शीशे आवाज आई। औरत मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे देख सकते हो। जब तक कोई मेरा सच जानने बिना नहीं आएगा, तब तक ये हवेली मेरी रहेगी। अर्जुन चिल्लाया। मैं तुम्हारा सच दुनिया को बता दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। पहली मौत। ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। अर्जुन सीढ़ियों की तरफ भागा। अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे देखा, एक बच्चा, बिना आंखों के। मां, हमें छोड़कर क्यों गई? अर्जुन खुद को छुड़ाकर बाहर भागा, लेकिन हवेली का दरवाजा गायब था। दीवारों से खून टपकने लगा। हवेली जिंदा हो चुकी थी। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अर्जुन को बेहोश पाया। जब होश आया, उसकी आंखें खाली थीं। वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वो आ रही है, वो आ रही है। उसी रात गांव के 3 लोग मर गए। सबकी गर्दन टेढ़ी हुई थी। अर्जुन का अंत अगली रात। अर्जुन खुद चलकर हवेली गया। गांव वालों ने पीछा किया। हवेली के अंदर अब तुम मेरे साथ रहोगे। अर्जुन की चीख हवेली में गूंज गई। सुबह सिर्फ एक चीज मिली, शीशे में अर्जुन की मुस्कुराती हुई परछाई। आज भी आज भी काली हवेली में रात को एक औरत और एक आदमी शीशे के सामने खड़े दिखाई देते हैं। अगर आप कभी वहां जाएं और शीशे में खुद को न देखें, तो समझ लीजिए